नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना। भारतीय इतिहास के इतिहास में कुछ ही शख्सियतें हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी चमक बिखेरती हैं। उनका नाम समय समय पर गूंजता रहता है। स्वतंत्रता की भावना और न्याय की कभी न खत्म होने वाली खोज के साथ गूंजता है। 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में जन्मे बोस की यात्रा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उथल-पुथल भरे परिदृश्य के बीच एक रास्ता बनाने के लिए तय की गई थी। सेवा और शिक्षा की परंपरा से ओतप्रोत बोस परिवार ने युवा सुभाष को पालन पोषण का वातावरण प्रदान किया। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रमुख वकील थे, जबकि उनकी मां प्रभावती देवी ने उनमें साहस और करुणा के मूल्यों का संचार किया। सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक वर्षों में सीखने की उत्कट इच्छा और सामाजिक न्याय की गहरी भावना थी। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा उन्हें कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज तक ले गई, जहां उन्होंने पूरे भारत में राष्ट्रवादी उत्साह की जीवंत धाराओं में खुद को डुबो दिया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और बाल गंगाधर तिलक के क्रांतिकारी उत्साह से प्रेरित होकर भारत के लिए बोस के दृष्टिकोण ने पारंपरिक राजनीति की सीमाओं को पार कर लिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई नहीं बल्कि जनता के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए धर्मयुद्ध के रूप में देखा। एक नेता के रूप में बोस का उदय तीव्र और दृढ़ था। उनके जोशीले भाषणों ने लाखों लोगों के दिलों को झकझोर दिया, प्रतिरोध की आग जलाई जो औपनिवेशिक उत्पीड़न के सबसे अंधेरे कोनों में भी चमक उठी। जैसे ही पूरे उपमहाद्वीप में आजादी का बिगुल गूंजा, बोस सबसे आगे खड़े थे, बढ़ते तूफान के बीच आशा की किरण थे। 1921 में बोस प्रतिष्ठित संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य किया। कांग्रेस में उनका कार्यकाल ब्रिटिश शासन के खिलाफ कट्टरपंथी कार्रवाई की अथक वकालत द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व के रूढ़िवादी दृष्टिकोण से निराश होकर बोस ने अपनी अदम्य भावना को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशे। वर्ष 1939 में बोस के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक साहसिक कदम था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत की। बाधाओं से विचलित हुए बिना बोस एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो उन्हें अपने एकमात्र सपने, अपनी मातृभूमि की मुक्ति की प्राप्ति के लिए दुनिया के सबसे दूर तक ले जाएगी। यूरोप में बोस के प्रवास के दौरान उन्हें उन नेताओं और राजनेताओं के साथ गठबंधन बनाते देखा जिन्होंने स्वतंत्र भारत के उनके दृष्टिकोण को साझा किया था। जर्मनी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने मकसद के लिए समर्थन मांगने के लिए उन्होंने एडॉल्फ हिटलर से मुलाकात की।
उन्हें अलग करने वाली वैचारिक खाई के बावजूद बोस की अपने आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को सबसे असंभावित क्षेत्रों से भी सम्मान मिला। स्वतंत्रता के आह्वान ने बोस को दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर बुलाया, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना की, जो एक दुर्जेय बल था जिसमें देशभक्त सैनिक शामिल थे जो भारत को बंधन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए दृढ़ थे। INA जय हिंद के नारे के साथ प्रतिरोध और लचीलेपन का प्रतीक बन गया, जिसने अनगिनत भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बर्मा के जंगलों और मणिपुर की पहाड़ियों में बोस के साहसिक कारनामों ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें पौराणिक अनुपात के नायक के रूप में स्थापित किया गया। INA के झंडे के साथ दिल्ली तक उनके प्रसिद्ध मार्च ने सत्ता के गलियारों में स्तब्ध कर दिया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अपरिहार्य अंत की घोषणा कर दी। वर्ष 1945 में बोस की महाकाव्य गाथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब एक विमान दुर्घटना में उनकी कथित मृत्यु की खबर दुनिया भर में गूंज उठी। उनके निधन से जुड़ी परिस्थितियां आज भी रहस्य में डूबी हुई हैं, जिससे अटकलों और अनुमानों को हवा मिल रही है। फिर भी बोस की विरासत कायम है, एक अदम्य भावना जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता की शक्ति और मानवीय भावना की विजय का एक प्रमाण था। स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की तलाश एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उथल-पुथल वाले परिदृश्य में सूरज डूबता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत उज्जवल चमकती है। एक मार्गदर्शक प्रकाश उस भविष्य की ओर जाने वाले मार्ग को रोशन करता है जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता सर्वोच्च है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी प्रेरक, शैक्षिक और प्रेरणादायक कहानियों के बारे में अधिक जान सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था, स्वतंत्रता के कगार पर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित अनगिनत देशभक्तों के बलिदान ने मुक्ति के बीज बोए थे, जिससे औपनिवेशिक शासन की छाया से उभरने के लिए तैयार राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगस्त में जैसे ही भारत आजादी की सुबह जगा, दिल्ली की सड़कों पर जन गण मन की विजयी ध्वनि गूंज उठी। 15 अगस्त 1947 बोस ने जो सपना देखा था, एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत का सपना, आखिरकार पूरा हुआ। फिर भी उल्लास के बीच नुकसान की एक मार्मिक भावना बनी रही, क्योंकि नेताजी की अनुपस्थिति ने उत्सव पर एक लंबा साया डाला। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत राष्ट्र निर्माण की विकट चुनौतियों से जूझता रहा।
जिन आदर्शों ने स्वतंत्रता के संघर्ष को जीवंत बनाया था, न्याय, समानता और बंधुत्व ने प्रगति और समृद्धि की कठिन यात्रा में मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत नेताओं और कार्यकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनमें उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना भरती रही। गरीबी और पूर्वाग्रह की बेड़ियों से मुक्त, एकजुट और समावेशी भारत का उनका दृष्टिकोण राष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ गहराई से मेल खाता था। हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और वंचितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों में नेताजी की भावना को अभिव्यक्ति मिली। ग्रामीण इलाकों से लेकर हलचल भरे महानगरों तक उनकी अदम्य उपस्थिति ने भारतीय समाज के ताने बाने को प्रभावित किया। सामान्य नागरिकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अटूट संकल्प के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) वह पवित्र संस्था जो स्वतंत्रता के प्रति बोस की अटूट प्रतिबद्धता की गवाह थी, राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता का प्रतीक बन गई। इसके सैनिकों की वीरता और बलिदान, जो मुक्ति की तलाश में अपने प्रिय नेता के साथ आगे बढ़े थे, इतिहास में अंकित हो गए, जो स्वतंत्रता के लिए चुकाई गई कीमत की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी दिशा तय की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को नया महत्व मिला। उत्पीड़न और शोषण से मुक्त दुनिया का उनका दृष्टिकोण सभी महाद्वीपों के लोगों को पसंद आया, जिससे दुनिया के दूरदराज के कोनों में मुक्ति और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणादायक आंदोलन हुए। शिक्षा जगत के पवित्र हॉल में बोस का जीवन और विरासत विद्वानों की पूछताछ और श्रद्धा का विषय बन गई। इतिहासकारों ने उनकी विचारधारा की बारीकियों का विश्लेषण किया, जबकि कवियों और लेखकों ने पद्य और गद्य में उनके कार्यों को अमर बना दिया। उनका नाम साहस, बलिदान और सत्य की अनवरत खोज का पर्याय बन गया। जैसे जैसे वर्ष दशकों में बदलते गए, समय बीतने के साथ साथ नेताजी का रहस्य कायम रहा। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व ने सामूहिक कल्पना को मोहित करना जारी रखा, जिससे उनके भाग्य और विरासत के बारे में अनथीन बहस और अनुमान लगाए गए। 2022 में जब भारत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई, तो राष्ट्र ने उनकी विशाल विरासत और स्थायी प्रभाव पर विचार करने के लिए रुका। सत्ता के गलियारों से लेकर सबसे छोटे गांवों तक देश के हर कोने से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जो भारत के महानतम सपूतों में से एक द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप का प्रमाण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी अजन्मी पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की एक शाश्वत किरण है। भारतीय इतिहास के इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा,
जो साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की अटूट खोज का प्रतीक है। जैसे जैसे दशक बीतते गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत विकसित होती रही, जिसने आधुनिक दुनिया की जटिलताओं के माध्यम से भारत की यात्रा की कहानी को आकार दिया। सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता के उनके आदर्श 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक बने रहे जितने स्वतंत्रता संग्राम के उथल-पुथल वाले दिनों में थे। सत्ता के गलियारों में राजनीतिक नेताओं ने नेताजी के नाम का आह्वान किया और समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए उनकी भावना का आह्वान किया। एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत का उनका दृष्टिकोण वैश्विक मंच पर अपनी सही जगह का दावा करने के लिए तैयार राष्ट्र के साथ गहराई से मेल खाता था। डिजिटल युग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत को मनाने के नए रास्ते खोले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनकी स्मृति का सम्मान करने और स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित श्रद्धांजलि, हैशटैग और आभासी अभियानों से गुलजार रहे। विद्वानों और शोधकर्ताओं ने अभिलेखों में गहराई से खोजबीन की और नेताजी के जीवन और समय के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। वृत्तचित्रों, जीवनियों और अकादमिक पत्रों ने उनके व्यक्तित्व की जटिलताओं और उनकी राजनीतिक विचारधारा की पेचीदगियों पर प्रकाश डाला, जिससे इतिहासकारों और उत्साही लोगों के बीच नई बहस और चर्चा छिड़ गई। 1945 में नेताजी के रहस्यमय ढंग से लापता होने के संबंध में सच्चाई की खोज ने नए सिरे से गति पकड़ी, क्योंकि क्रमिक सरकारों और स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने उनके भाग्य से जुड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश की। सिद्धांत और अनुमान प्रचुर मात्रा में थे, जिनमें दुनिया के दूर-दराज के कोनों में उनके जीवित रहने की अफवाहों से लेकर गुप्त अभियानों और राजनीतिक साजिशों के बारे में अटकलें शामिल थीं। 2021 में भारत सरकार ने नेताजी के जीवन और गायब होने से संबंधित गुप्त फाइलों के एक समूह को सार्वजनिक कर दिया, जो इतिहास के अस्पष्ट गलियारों में आकर्षक झलकियां पेश करता है। जबकि उनके कथित निधन के आसपास की परिस्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए, जिससे आगे की जांच और पारदर्शिता की मांग बढ़ गई। नेताजी का स्थायी प्रभाव भारत की सीमाओं से परे तक फैला, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रहे देशों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। लचीलेपन और प्रतिरोध का उनका संदेश अफ्रीका से एशिया तक स्वतंत्रता सेनानियों और कार्यकर्ताओं के बीच गूंजता रहा, जो संघर्ष के सबसे अंधेरे घंटों में आशा की किरण के रूप में काम कर रहा था। बांग्लादेश, जो पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था, में नेताजी की विरासत बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरी,
जिसकी परिणति 1971 में देश की आज़ादी के रूप में हुई। एक स्वतंत्र और संप्रभु बंगाल की उनकी दृष्टि ढाका की सड़कों पर गूंजती रही, जिसने मुक्ति के लिए संघर्ष को बढ़ावा दिया। उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति भाषा, धर्म और विचारधारा की बाधाओं को पार करते हुए सीमाओं और पीढ़ियों के पार लोगों को एकजुट करती रही। उनकी अदम्य भावना लाखों लोगों के दिल और दिमाग में जीवित रही, जो साहस, दृढ़ विश्वास और बलिदान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसा कि भारत और दुनिया ने 2023 में नेताजी की ऐतिहासिक जापान यात्रा की शताब्दी मनाई, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक की विरासत ने वैश्विक चुनौतियों और अवसरों द्वारा परिभाषित युग में नया महत्व प्राप्त कर लिया। एकता, समानता और न्याय का उनका कालातीत संदेश तेजी से बदलती दुनिया की जटिलताओं से जूझ रहे देशों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अंतिम विश्लेषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और विरासत प्रतिकूल परिस्थितियों पर मानवीय भावना की विजय, इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए साहस और दृढ़ विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। जैसे ही भारत और दुनिया एक उज्ज्वल भविष्य की ओर यात्रा पर निकले, उनके शब्द युगों युगों तक गूंजते रहे। न्याय, स्वतंत्रता और सत्य की खोज के लिए एक स्पष्ट आह्वान। स्वतंत्रता संग्राम के उथल-पुथल वाले दिनों में थे। सत्ता के गलियारों में राजनीतिक नेताओं ने नेताजी के नाम का आह्वान किया और समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए उनकी भावना का आह्वान किया। एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत का उनका दृष्टिकोण वैश्विक मंच पर अपनी सही जगह का दावा करने के लिए तैयार राष्ट्र के साथ गहराई से मेल खाता था। डिजिटल युग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत को मनाने के नए रास्ते खोले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनकी स्मृति का सम्मान करने और स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित श्रद्धांजलि, हैशटैग और आभासी अभियानों से गुलजार रहे। विद्वानों और शोधकर्ताओं ने अभिलेखों में गहराई से खोजबीन की और नेताजी के जीवन और समय के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। वृत्तचित्रों, जीवनियों और अकादमिक पत्रों ने उनके व्यक्तित्व की जटिलताओं और उनकी राजनीतिक विचारधारा की पेचीदगियों पर प्रकाश डाला, जिससे इतिहासकारों और उत्साही लोगों के बीच नई बहस और चर्चा छिड़ गई। 1945 में नेताजी के रहस्यमय ढंग से लापता होने के संबंध में सच्चाई की खोज ने नए सिरे से गति पकड़ी, क्योंकि क्रमिक सरकारों और स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने उनके भाग्य से जुड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश की। सिद्धांत और अनुमान प्रचुर मात्रा में थे, जिनमें दुनिया के दूरदराज के कोनों में उनके जीवित रहने की अफवाहों से लेकर गुप्त अभियानों और राजनीतिक साजिशों के बारे में अटकलें शामिल थीं।
2021 में भारत सरकार ने नेताजी के जीवन और गायब होने से संबंधित गुप्त फाइलों के एक समूह को सार्वजनिक कर दिया, जो इतिहास के अस्पष्ट गलियारों में आकर्षक झलकियां पेश करता है। जबकि